हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट अगेन। तो चलो साथियों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? तो अभी हम लोगों ने जो फ्राइडे को पढ़ा हुआ था, यानी कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है, यानी ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन को 10 टाइप से पढ़ा हुआ था फ्राइडे को, इसकी लास्ट लेक्चर था। ठीक है ना? आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यानी वो स्टार्ट करेंगे रैंकिंग। यानी कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग। ठीक, रैंकिंग क्या है, इसको हम लोग कितने टाइप से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? इसके बारे में हम लोग पूरी फुल डिटेल में बात करेंगे। कितने फॉर्मूले होते हैं इसमें, कितने टाइप से हम इसके क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, ओके। फटाफट से एक बार आ जाइए और सभी लोग वह वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी हमें आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, रैंकिंग। रैंकिंग हम लोग मोस्टली टू टाइप से पढ़ते हैं। यानी क्या है रैंकिंग, जो है रैंकिंग कितने टाइप से पढ़ेंगे? एक तो हॉरिजेंटल पढ़ेंगे। किस टाइप से पढ़ेंगे? हॉरिजेंटल, यानी हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल मतलब होता है पंक्ति में, यानी पंक्ति टाइप से। ठीक है ना? और एक तो पढ़ेंगे वर्टिकल। ठीक है, किस टाइप से पढ़ेंगे? वर्टिकल, यानी कतार में। ठीक है, हॉरिजेंटल जो लेटी हुई लाइंस होती हैं, यानी जो पंक्ति में बैठे हुए होते हैं। वर्टिकल जो ऐसे ठाड़े हुए हैं, यानी इस टाइप से, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया? वर्टिकल हो गया। और जो हॉरिजेंटल हो गया, यानी इस टाइप से। आई थिंक आप लोगों को इतना ये क्लियर होगा, है ना? ठीक है, पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें इसमें सिर्फ मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगा। एक ही फॉर्मूले में आपके सारे क्वेश्चन इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएं। हॉरिजेंटल में क्या रहता है? हॉरिजेंटल में क्या होता है, एक तो लेफ्ट साइड होती है और एक क्या होती है, राइट साइड होती है। यानी दो साइड होती हैं, एक तो लेफ्ट होता है और एक क्या होती है, राइट होती है। ठीक है, वर्टिकल में एक क्या होता है, टॉप होता है और एक बॉटम होता है। क्या होता है? एक टॉप होगा और एक क्या होगा, बॉटम। ये दो, इतनी तो बात आप लोगों को बेसिकली कंफर्म। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसमें एक लेफ्ट साइड होती है और एक क्या होती है, राइट साइड। आई थिंक आप लोगों को, यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका क्या होता है, इसको बायां होता है एक, क्या होता है, बायां। और एक क्या आंसर पद होता है कि दायां होता है। ठीक, इसमें टॉप मतलब ऊपर होता है और एक क्या होता है, नीचे होते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन आई थिंक मैं अब अगर आपसे पूछना चाहूँ, क्यों? ठीक है ना? जैसे कोई एक ये लाइन है, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, एक एक ए एक पर्सन है, वो यहाँ पे खड़ा है। वो लेफ्ट साइड से क्या है ना, लेफ्ट साइड से कितना है, 10 मीटर की 10 मीटर की दूरी पर ले लेते हैं। और राइट साइड से वो कितने मीटर की दूरी पर है, 11 मीटर की दूरी पर। यानी कितना है, यानी अगर वो दाएं से आता है, दाएं से कितना आता है, यानी 10 से आता है। ठीक है, 10% उसके बीच में बैठे हुए ऐसे ले लीजिए। ठीक है, जो ए पर्सन है, ए पर्सन वो राइट साइड से 10वें स्थान पर बैठा है और दाएं साइड से वो कितने स्थान पर बैठा है, 11वें स्थान से बैठा है। ठीक है, ये उसका कौन सी हो गई, लेफ्ट साइड हो गई। और ये उसका कौन सा हो गया, राइट साइड हो गया। आई थिंक आप लोगों को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो पता ही होगा। ये किस में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी जो हमारी क्लास यानी अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लोगों ने ये क्या है, कंप्लीट किया हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ठीक है, इतनी बात के लिए। अब अगर हम इसमें किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग इसमें क्या बात करें बच्चों, इसकी टोटल की बात करें। अगर हम इसके बीच में कितने व्यक्ति या कितने पर्सन बैठे हुए हैं, ये कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड से कैसे निकालेंगे, ये हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, यानी हमें चैप्टर देखना होता है रैंकिंग वाला। ठीक है, यहाँ तक इतना अभी जितना मैंने बताया, ये इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? ठीक, एक बार से थम्स अप कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर इसमें क्या बताएं, अगर हम इसमें बात करें, अब आपको इसमें कहें टोटल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, कुल पर्सन, यानी क्या निकालने, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अगर मैं इसमें बात कहता हूँ आपको निकालने के लिए, तो आप इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन किस अकॉर्डिंग निकालेंगे, है ना? कैसे आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें बता पाएंगे, क्यों, है ना? तो यानी क्या करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने, तो ये कितना है, यहाँ ये 10 है, ये यहाँ से 11। अगर हम डायरेक्टली बात करें, यानी 10 और अगर 11, ठीक है ना, 10 और अगर 11 तो ये तो 21 हो जाएंगे। लेकिन बट ऐसा नहीं होता है। ठीक, जब पर्सन बैठे हुए होते हैं किसी लाइन या पंक्ति में, तो जो एक पर्सन होता है ये दोनों ही में कॉमन होता है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो यानी ये कितना हो जाएगा, हमारे 20%, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए, 20 आ गए। आई थिंक आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ होगा। ठीक,
तो यानी हमारा यहाँ से अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारा एक ही सिर्फ बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बनता है? तो यानी टोटल क्या बना हमारा? किस पे बात कर लेते हैं? यानी फॉर्मूला, यानी जिस पे हम लोगों को जितने सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, उसी क्वेश्चन पे बेस्ड जितने भी रहेंगे वो सारे क्वेश्चन इसी पे रहेंगे। ठीक है ना? तो क्या रहेंगे? टोटल। टोटल के बाद क्या होगा? एक तो लेफ्ट हैंड है, ठीक, लेफ्ट साइड, और प्लस राइट साइड। क्या है? लेफ्ट साइड प्लस क्या है? राइट साइड। ठीक, तो क्या है? लेफ्ट और प्लस राइट, यही है ना? राइट। अब क्या कर देना? माइनस बंद कर देना, बस आपको इतने सब याद रखना है। यानी टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस का वन। ठीक। अगर अब हम क्वेश्चन में कहते हैं आपको लेफ्ट निकालिए, लेफ्ट लेफ्ट कैसे निकालेंगे? तो टोटल प्लस वन माइनस का राइट। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक। अगर अब हमें क्या निकालने? राइट साइड से पर्सन निकालने, तो क्या करेंगे? टोटल प्लस वन माइनस का लेफ्ट। ठीक। ये एक ही से रिलेटेड है, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को इसमें समझ में ना आया हो। ठीक है। अब उसी अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? टॉप और बॉटम का हो जाएगा। अगर हम कहते हैं यानी टोटल टॉप और बॉटम में अगर देखते हैं टोटल कैसे, तो यानी क्या हो जाएगा? टॉप प्लस क्या हो जाएगा? बॉटम। टॉप और बॉटम को क्या कर देंगे अपन? ऐड कर देंगे और माइनस वन कर देंगे। ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है? टॉप निकालना है, तो क्या करेंगे? टोटल प्लस वन और माइनस का क्या हो जाएगा? बॉटम। अगर हमें बॉटम से पर्सन निकालने, तो क्या करेंगे? टोटल प्लस वन माइनस का क्या हो जाएगा? टॉप। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, है ना? इतनी तो बात कोई बड़ी नहीं है। ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब हम इसका एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अकॉर्डिंग रहेंगे क्वेश्चन आपके, और फिर उसके बाद और भी जो बातें होंगी। अब पहले तो बस एक ही इसी फॉर्मूले का यूज करना, और इसमें इसमें ज़्यादा कोई ऐसा है नहीं कि आपको जिसकी ज़्यादा फॉर्मूले की यूज पड़ेगी। देखो जैसे क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये किस अकॉर्डिंग है? यानी क्या है? इन ए रो, एक क्या दिए? रो, मोहन इज 18 लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड 17 फ्रॉम द राइट। ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो? यानी क्या है? एक पंक्ति में मोहन बाएं से, कहाँ से? बाएं से 18वें स्थान पर। बाएं से कहाँ है? बाएं से 18वें स्थान पर। और दाएं से कहाँ से? दाएं से 17वें स्थान पर है। ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने, यानी उसने क्या पूछ दिया? यानी टोटल नंबर ऑफ, टोटल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टोटल। तो टोटल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया। ठीक है। क्या बताया? ये तो आप ओरली, यानी लेफ्ट से कितना है? 18 है। ठीक है। लेफ्ट से कितना हो गया? 18। राइट साइड से कितना है? ठीक। और हाँ, राइट साइड से, एक सेकेंड। ठीक। राइट, राइट साइड से कितना है? 17। ठीक है। ये इतनी बात क्लियर। अब वो कितना पूछा है? टोटल। तो टोटल करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना? टोटल, टोटल करने के लिए क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे और वन माइनस कर देंगे। तो यानी कितना आंसर निकल आएगा आपका? अगर आप दोनों को ऐड करते हो 18, ठीक है ना? तो अगर हम क्या करते हैं, दोनों को एडिशन करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 18 प्लस का कितना होगा? 17 माइनस का वन। आई थिंक आप लोगों को कितना हुआ है? तो यानी कितना हो जाएगा हमारा? 34। इतनी बात क्लियर है ना? यहाँ तक तो कोई फिगर हमें बनाने के वैसे भी कुछ ऐसा इसमें है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 18 व्यक्ति हैं। यदि मोहन ऊपर से, यानी ऊपर से यानी कहाँ से? टॉप से कितने में? 20वें स्थान पर है। और वह नीचे से कौन से, यानी टोटल कितने पर्सन है? टोटल इसमें क्या दे दिया? यानी टोटल कितने? 20 है, यानी टोटल 50 है। टॉप से वो कितने हैं? 20 हैं। अब वो पूछ रहा है बॉटम, यानी बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग? टोटल प्लस वन माइनस का क्या कर दें? टॉप। तो यानी अगर हम इसमें वन ऐड कर देंगे तो 51 माइनस का कितना हो जाएगा? 20। तो यानी आंसर आ जाएगा आपका 31। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट है? इतने क्वेश्चन समझने में किसी को कोई समस्या है? नहीं ना? आगे बढ़े, चले देखते हैं। ठीक। इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अपन लोग क्या करते हैं, थोड़े और भी कुछ इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो और देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। ठीक है ना?
जैसे क्या है कुछ, अगर अब इसमें कहा जाए रैंक निकालने के लिए आपको क्या बतानी है, रैंक। ठीक है, पर्सन अगर कोई रैंक निकालने के लिए कहा जाए तो यानी जो जितनी डिस्टेंस होगी वही उतनी उसकी क्या होगी, रैंक होगी। ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिए। जो रैंक अगर निकालनी है तो जो हमारी टोटल डिस्टेंस होगी क्या होगी, डिस्टेंस होगी तो वो हमारी रैंक। अगर आपसे कहा जाए पर्सन निकालने के लिए, क्या निकालने हैं, पर्सन निकालने हैं तो डिस्टेंस माइनस वन कर देंगे। तो क्या कर देंगे, डिस्टेंस माइनस वन, तो हमारे क्या निकल आएंगे, पर्सन निकल आएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जैसे अभी मोहन वाला एग्जांपल दिया था ना, तो यानी अगर वो यहाँ से ये कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट साइड से कितने में प्लेस पर है, वो 10 प्लेस पर है। ठीक है, और इस साइड से वो 11 में प्लेस पर है। ये आई थिंक क्लियर है आपको। ठीक है, मोहन है। ठीक है, मोहन कोई पर्सन है वो लेफ्ट। अगर टॉप एंड बॉटम, ठीक है, तो टोटल क्या निकलेगा इसका, टोटल हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट प्लस का राइट, यानी 10 प्लस का 11 माइनस का 1 कितना जो हो जाएगा, कैसे अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो यानी ये 21 माइनस का 1, तो यानी ये रैंक निकल आई। ठीक है, जो रैंक होती है वो ये हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगी, 10, यानी टोटल। ठीक है, अब पर्सन निकालेंगे तो पर्सन यानी ये 21, तो यानी अगर हम टोटल की बात करें तो यानी टोटल से फॉर्मूला बन गया आपका डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस माइनस वन। तो ये डिस्टेंस यानी ये रैंक निकल गए, 21वीं रैंक पर है। टोटल अगर हम पर्सन की बात करें तो डिस्टेंस माइनस वन वही है। ठीक, ये इस टाइप से इस फॉर्मूले का क्या निकले, यहाँ से बन जाता है। आई थिंक आप लोगों को इतना बात है क्लियर हो गई होगी। ठीक, अगर रैंक है तो उसकी क्या बता देनी है आपको, डिस्टेंस बता देनी। पर्सन कहें तो डिस्टेंस माइनस का वन बताना है। ठीक है, ओके। हमारा क्वेश्चन हमने दो कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, वो बोल रहा है कि एक पंक्ति में कुल कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी 40 व्यक्ति। एक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 व्यक्ति, तो हमें टोटल नंबर ऑफ उसने पर्सन दे दिए हैं कि यानी कितने व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में 40 व्यक्ति। ठीक, यदि बाएं छोर से, यदि बाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है, ठीक है, तो वह बाएं छोर से, तो आप वैसे भी ओरली ही कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई समस्या है यहाँ तक, है ना। आई थिंक मुझे नहीं लगता है यहाँ तक। यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने दिए हैं, 40 दिए। यदि बाएं छोर से यानी राइट हैंड से कितने, 18 हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड से बताना है। तो यानी क्या करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला जस्ट बताया ही था, है ना। तो यानी आपको क्या निकालना है, लेफ्ट। तो क्या करेंगे, टोटल, मैं ये लिख के बता रहा हूँ बट आपको ऐसे नहीं करना है, डायरेक्टली आप इसको सॉल्यूशन करके आप अपने आंसर पे टिक कर सकते हैं। हम्म, तो टोटल, और इसमें क्या करेंगे, प्लस वन माइनस का राइट, यानी 40 प्लस का एक करेंगे, माइनस का क्या कर देंगे, 18 कर, तो यानी ये कितना हो गया, 41, और माइनस का 18 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30, यानी हाँ 33। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कल की क्लास में, आज हमने सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन ही क्लास रखी है, ये और देख लेते हैं। एक पंक्ति में रवि कहाँ से, बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, अमित दाएं से 16वें स्थान पर है। इसको समझते हैं, ठीक है ना। इसको एक बार हम लोग रफली ऐसे फिगर बना के देख लेते हैं। क्या है, एक पंक्ति में रवि कहाँ से है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यानी रवि है जो कहाँ से, यानी ये 15वें स्थान पर है ये, ठीक है, रवि। ठीक, बाएं बाएं छोर से, और अमित दाएं छोर से 16वें। अगर अगर हम दाएं से ले आए तो अमित कहाँ है, दाएं छोर से कितने स्थान पर है, 16वें स्थान पर है। ठीक, देखो इसकी ये भी कंडीशन बन सकती है, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें, ये भी कंडीशन, एक कंडीशन ये भी बन सकती है। अगर क्या है, रवि है जो बाएं छोर से कितने स्थान पर, 15वें स्थान पर है, ठीक है, ये कौन था, अमित। ठीक, अमित यहाँ भी हो सकता है, अमित ये भी तो हो सकता है कि दाएं ओर से कितने स्थान पर, 16वें स्थान पर, ये भी अमित हो सकता है। ठीक, ये कितने स्थान पर, 16वें स्थान पर। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर है। यानी इसमें दो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अमित यहाँ से भी, ये भी कंडीशन हो सकती है। और यहाँ अब आगे बढ़ते हैं, दीपक, अब एक कोई थर्ड पर्सन भी है, दीपक रवि के दाएं, दीपक जो है ना, रवि के दाएं कितना है, चौथा, रवि के दाएं, दाएं साइड जाएंगे। देखो क्या होता है, अगर कोई ये है पर्सन, तो इसका दाएं किस साइड जाएगा और इसका बाएं किस साइड जाएगा, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गई, क्योंकि आप लोगों ने ये किस में, डायरेक्शन फॉर्म में पढ़ा था। ये तो ये क्या हो गया, यानी अल्फाबेटिकल में भी ये दाया है, ये उसका क्या है, बाएं। ठीक, अब उसने कहा है दीपक के दाई ओर, यानी दीपक के कहाँ जाता है, दीपक के किस ओर जा रहा है, वो दाईं ओर चौथा, यानी दीपक के कहाँ चला गया, दाईं ओर चौथा। नहीं, हाँ दीपक, ये दीपक है, ये दीपक आ गया यहाँ पर किसके, रवि के दाएं चौथा। यदि दीपक
अमित के बाएं चौथा, अमित का बाएं कौन सा होगा, अमित का बाएं इस साइड होगा, पांचवा। अमित का अगर हम बाएं की बात करें तो इस साइड पांचवा हो जाएगा अमित के। अब हम इसमें दीपक को तो हमने यहाँ आगे बढ़ा दिए, दीपक का कितना हो गया 4। अब हम किसको बढ़ा रहे हैं, अमित से के बाएं, अमित का बाएं हमेशा किस साइड, इसी साइड रहेगा, लेकिन तो ये हमारा किस डायरेक्शन में चला गया, रॉन्ग डायरेक्शन, तो यानी इस अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन नहीं होगा, तो यानी ये इसका क्या है, सही। तो अब हम देखते हैं रवि के दाएं छोर से क्या रहेंगे, जो रवि है ना, ये रहे रवि, रवि रवि का इस ओर से क्या डायरेक्शन है, यानी इस ओर से उसकी रैंक कौन सी, रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, यानी रवि की क्या बतानी है आपको, रवि की रैंक बतानी है, ठीक। रवि की रैंक बतानी है, क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यानी टोटल कितना है 16 है टोटल, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद कितना है 4 है, यानी ये टोटल हो गया, तो यानी कितना आ गया 25। ठीक, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, यानी क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 25। ठीक, आज की क्लास को अपन लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, और कल मिलेंगे इसके लिए, और हम लोग कई सारे क्वेश्चन करेंगे रैंकिंग के, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना, तो ओके, टेक केयर।